बिहार चुनाव से पहले मामला बाप वर्सेस बेटी का हो गया है। यानी इस बिहार चुनाव में आपको शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव अभी दूर है, लेकिन इन लोगों के रिश्तों में द्वंद्व राजनीति ने छेड़ दिया है। अब पूरी कहानी क्या है, आखिरकार बाप बेटी आमने सामने कैसे हो गए, आखिरकार नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये लड़ाई यहां तक कैसे पहुंच गई, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है कि राजनीति रिश्तों के ऊपर भारी पड़ गई हो। आप देख लीजिए, सबसे पुराना राजनीति परिवार, राजनीतिज्ञ परिवार जो है वो कांग्रेस है, वहां पे भी टूट आपको देखने को मिली। आप देख सकते हैं वरुण गांधी मेनका गांधी के रूप में। उसके बाद आप अखिलेश के परिवार को देख सकते हैं किस तरीके से वो बिखर गया, चाचा जी अलग हो गए, ये अपना अलग चला रहे हैं। आपने बिहार में भी देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव एक दूसरे से अलग हो गए और अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मामला तब और ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है कि बाप और बेटी दोनों के अलग अलग सोच है और दोनों के आपसी टकराव बढ़ने के ज्यादा आसार भी हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जेडीयू को लेके अशोक चौधरी का अपना स्टैंड क्लियर है, तो इधर शांभवी चौधरी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि भाई इतने कम सीटों पे हम समझौता नहीं करने वाले। मतलब समझिए, जो कम सीटें मिली, यानी जो 20 सीटें देने की बात हो रही थी चिराग पासवान को, वो जेडीयू और भाजपा के मन से हो रहा था। सबसे ज्यादा जेडीयू का मन था कि इससे ज्यादा जो है वो चिराग पासवान को सीट ना मिले और इतना पे ही उनको रोक दिया जाए। लेकिन ये बात चिराग पासवान को पसंद नहीं आता है। तो समझिए कि जेडीयू तो चाहती नहीं है कि चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लेकिन वहीं अगर चिराग पासवान में एक शख्सियत है जो कि आपको बता दूं कि सांसद भी हैं, और वो अब चिराग पासवान की जो ये सांसद है कह रही कि ना भाई इतना सीट में तो समझौता नहीं होगा, हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा है, हम इतने कम सीटों पे तो बिल्कुल नहीं मानने वाले। मतलब समझिए कि जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी, तो इधर चिराग पासवान की चहेती कह लीजिए, चहेती नेता कह लीजिए शांभवी चौधरी। अब दोनों का रिश्ता भी बड़ा मजेदार है। ये पिता हैं, ये पुत्री हैं। दोनों जो है इनमें काफी प्रेम तो देखने को मिलता है, लेकिन अब विचारों को लेके इन दोनों का मतभेद होना तय है। क्योंकि सबको पता है कि जेडीयू के लिए जो है वो सोचेंगे अशोक चौधरी, जेडीयू के बारे में कहते भी हैं कि भाई साहब जेडीयू की इस बार सरकार आएगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि अगर उधर की बात की जाए तो इधर के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान में कुशल नेतृत्व दिखता है और इस बार जो है अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो अगली दफा तो पक्का चिराग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम नेताओं का कहना है, ये सब लोगों का कहना है कि भाई इनमें वो टैलेंट है, इनमें ये क्वालिटी है। और अब इसको लेके पूरा माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। माहौल गर्माने का एक वजह यह भी है कि अब शांभवी चौधरी ने आके स्पष्ट कर दिया है कि भाई इतने सीटों पे समझौता नहीं होगा, बल्कि हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% का था। जितनी सीटें मुझे दी गई उतना सीट पे हम लोग जीत के आए। तो ऐसे में आप विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई भी कटौती नहीं कर सकते और इस तरीके से काम जो है वो नहीं चलने वाला। तो वहीं आपको बता दूं कि जेडीयू का स्टैंड है, यानी नीतीश कुमार का स्टैंड है, और जेडीयू का स्टैंड मतलब अशोक चौधरी का स्टैंड है कि भाई साहब हम लोग इतना सीट नहीं देने वाले। एक तो चिराग पासवान से थोड़ा बहुत खुन्नस है 2020 वाला नीतीश कुमार को, तो वो चाहते नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले चिराग पासवान को। अशोक चौधरी भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई जेडीयू जो सोच रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन शांभवी चौधरी चूंकि चिराग पासवान के सांसद हैं, तो चिराग पासवान के लिए वो हमेशा समर्पित दिखी भी हैं। चिराग पासवान के लिए स्टैंड लेने से भी कोई कोताही नहीं बरतती हैं। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई इतने सीटों में तो गुजारा नहीं होने वाला। हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारा स्ट्रेंथ देखिए, हमारा पावर देखिए, और ऐसे में आपको कम से कम जो हमारा स्टैंड है कि भाई कम से कम 43-44 सीटें तो आपको देना ही पड़ेगा। अब उनके कहने का मतलब तो यही निकलता है। और देख लीजिए एक बार फिर से पिता वर्सेस, आपको बता दूं कि पिता वर्सेस जो है वो पुत्री का, यानी बेटी का यहाँ पे एक अलग ही द्वंद्व छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आमने सामने अब बाप और बेटी हैं
और सब लोगों को अब है कि भाई साहब जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि शांभवी चौधरी ने तो अपना निर्णय सुना दिया है और बता दिया है कि भाई इससे कम सीटों के ऊपर समझौता हम कतई नहीं करने वाले। हमको सीट चाहिए, हमारा सीट शेयरिंग बढ़ाया जाए, 100% स्ट्राइक रेट का लिहाज रखा जाए और एकदम से इसके ऊपर विचार किया जाए। अब देखना यह होगा कि भाई 2025 विधानसभा चुनाव आने से पहले क्या बिल्कुल बाप और बेटी अब एकदम से आमने सामने खड़े होंगे, क्योंकि एक तरफ एनडीए कह रहा है कि भाई 20 सीट पे काम चला लीजिए और चिराग पासवान कह रहे हैं कि तब आप हमारे पावर को भूल रहे हैं, हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का वादा रखते हैं। और ऐसे में अगर ये होता है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का दामन छोड़ के अकेले रण में कूदते हैं, तो क्या शांभवी चौधरी उसी प्रकार से चिराग पासवान के साथ रहेंगी, स्टैंड लेंगी और अपने पिता के खिलाफ ही कैंडिडेट को उतारते हुए और उनके लिए एक प्री प्लान तैयार करते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि अब मामला यहां पे पिता वर्सेस पुत्री का हो गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, शांभवी चौधरी अशोक चौधरी को लेके, और जिस तरीके से राजनीति में कोई अपना नहीं होता भाई, राजनीति ही सिर्फ अपना होता है, हर एक रिश्ते पे प्रभाव डाल सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।